आपके साथ मनोज सक्सेना न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे अस्पताल की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली, साथ ही बैंक लूट की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है, जिससे एक मरीज की एक घर की चिराग बुझ गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि हैरानी की बात यह है कि गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने के बाद अस्पताल इस पूरे मामले को दबाने में लग गया है, अपनी गलती को छुपाने में लग गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जिम्मेदारों को कैसे सबक मिलेगा। रिपोर्ट दिखाइए। डॉक्टरों की लापरवाही ने ली जान। दुर्घटना में बचा लेकिन इलाज में चली गई जान। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मरीज को चढ़ाया AB पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड। जिन पर थी जान बचाने की जिम्मेदारी, उन्होंने ही ले ली जान। क्या लापरवाही में जान लेने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इस घटना से अस्पताल प्रशासन कोई सीख लेगा? प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही ने घर का चिराग बुझा दिया। लोग अस्पताल में जाते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन जब अस्पताल में ही लापरवाही बरती जाए तो नतीजा होता है मौत। ऐसी ही बड़ी लापरवाही ने सचिन को हमेशा के लिए उसके परिवार से दूर कर दिया। बांदीकुई के रहने वाले सचिन का 12 फरवरी को कोटपुतली के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने सचिन को SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। लेकिन परिजनों को क्या पता था कि सचिन लौटेगा तो सही, लेकिन कफन में। सचिन की मौत की खबर के साथ ही घर में कोहराम मच गया है, लेकिन अस्पताल ने अपनी इस गलती को मानने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। परिजनों को सुनिए जरा। सैंपल चेक करवाए और ब्लड लेने के लिए, तो उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव निकला। तो इस वजह से उनके लीवर किडनी वगैरह सब फेल हो गए। इस चीज़ का हमको डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि ये किस कारण से इसके लीवर किडनी काम करना फेल हुए हैं। इस चीज़ का पता हमको 15 तारीख को शाम को लगा, जब उनका फर्स्ट डायलिसिस किया गया। सुना आपने, पीड़ित परिवार को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके मरीज का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें ब्लड लाने की जो भी पर्ची थमाई, वही ब्लड वो ब्लड बैंक से ले आए। लेकिन पता तब चला जब मरीज की तबीयत खराब होने पर डायलिसिस की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके मरीज के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन उनसे ये बात अस्पताल ने छिपा कर रखी। 8 बजे बाहर निकाला गया कि बोले, फिर तो बाद में फोन कर रहे हैं कि थोड़ी कंटिन्यू तबीयत नाजुक है, उनको किसी को भेजिए। हमने इनसे बड़े वाले भैया को भेजा तो वो बोल रहे हैं कि वो तो थोड़ी देर में खत्म हो गई, इनकी अभी ICU खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब उन्होंने बता के लास्ट में 9:30 बजे तो बोल दिया कि डेथ है। ऐसे कैसे हो सकता है डेथ है? क्योंकि उन्होंने रात को 8:30 बजे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने उनकी बॉडी कोई रिएक्टिव नहीं हुआ, ने उससे पहले वो हाथों को हिला भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर रात को जो हुआ उनको पता नहीं उन्होंने किस लिए वो दिया था, क्यों नहीं दिया था। फिर जब स्थिति खराब हुई तब हम क्या करते साहब, क्योंकि इनका तो प्लांट मर रहे हैं। अब दोषी को सजा तो मिले, पता नहीं कितने लोगों के साथ किया है ऐसा। मामले का खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रशासन पर जब लापरवाही के आरोप लगे तो एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। साथ ही पीड़ित के इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन मरीज की हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती गई और उसने शुक्रवार सुबह आखिरी सांस ली। अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि ट्रॉमा सेंटर में मरीज का सैंपल और सभी काम नर्सिंग स्टाफ को करने थे, लेकिन वहां के वार्ड बॉय ने ये काम किया और बड़ी गलती हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ब्लड ग्रुप चेक हुआ तो ब्लड बैंक से दूसरे ग्रुप का खून कैसे आया? क्या ब्लड के पैकेट पर नहीं लिखा था ब्लड ग्रुप? ब्लड चढ़ाने वालों ने क्यों नहीं देखा चढ़ाए जाने वाले ब्लड का ग्रुप?
अगर इन बातों का ध्यान रखा जाता तो शायद युवक की जिंदगी बच जाती। देखिए, इसमें दो तरह से इस पे अप्रोच किया गया था इस प्रॉब्लम को। डेफिनेटली ये बहुत चिंता का विषय था सारे प्रशासन के लिए भी, अस्पताल और कॉलेज महाविद्यालय के स्तर पे भी। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल था, उसकी एक पूरी एक्सपर्ट की टीम थी, उस पर पूरा प्रयास किया गया, पर जैसा अभी पता लगा कि सुबह उस मरीज को नहीं हम बचा पाए। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है और हम शुभ भी हैं और इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले एसएमएस अस्पताल का ही औचक निरीक्षण किया था और अस्पताल प्रशासन से खामियों को दूर करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अस्पताल में युवक की मौत के बाद लगता है कि अस्पताल प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा और लापरवाही का आलम लगातार जारी है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तो आपने देखा डॉक्टर की लापरवाही। अब डॉक्टर की लापरवाही के बाद आपको सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही दिखाते हैं। दरअसल ये खुलासा तब हुआ जब टोंक के उनियारी एसडीएम औचक निरीक्षण के निकले और जैसे ही वो सरकारी विभाग में पहुंचे, कर्मचारियों में हंगामा मच गया, हड़कंप मच गया, क्योंकि कई खामियां वहां पर देखने को मिली। एसडीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए कर्मचारियों की न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। टॉयलेट साफ हो जाने चाहिए। मुझे डाउट है रात की सब्जी है, सब बच्चों के आगे खराब करोगे आप लोग। औचक निरीक्षण ने खोली पोल। सरकारी मशीनरी की ये तस्वीरें डरावनी है। ये तस्वीरें लापरवाही की हकीकत बयां कर रही है। गुस्से में लाल पीले हो रही ये जनाब हैं उनियारा के एसडीएम और इनका गुस्सा लाजमी भी है। इनका गुस्सा फूटा जब ये निकले औचक निरीक्षण पर। जैसे जैसे ये निरीक्षण करते गए इनका गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता चला गया, क्योंकि हर जगह खामियां पर खामियां मिलती। जहां खामियां मिली तुरंत संबंधित व्यक्ति को बुलाकर निर्देश देते गए। ये बिल्डिंग मटीरियल हट जाना चाहिए, ये सफाई हो जानी चाहिए, ये टॉयलेट साफ हो जाने चाहिए। मैं कब आऊं दोबारा? एसडीएम जैसे ही अन्नपूर्णा रसोई पहुंचे तो उन्होंने तुरंत खाने की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी अपनी सफाई पेश करते दिखे। मौके पर ही उन्होंने कर्मचारी को तुरंत फटकार लगाते हुए हटाने के निर्देश दिए। अभी फिट कर दूंगा, ले जाकर तू जब मेरे से ऐसे बात कर सकता है तो ग्राहकों से तू कैसे? इसको तुरंत हटाइए, ये नहीं दिखना चाहिए। यहाँ बात करोगे आप लोग। अन्नपूर्णा रसोई के बाद जब वो अलीगढ़ बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंचे तो यहाँ के हालात तो और भी बुरे निकले। स्कूल में पर्याप्त रोशनी नहीं होने पर एसडीएम ने टीचर को फटकार लगाते हुए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यहाँ लाइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और लगाओगे एक भी बच्चे के चश्मा लगा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक डराने वाली तस्वीरें देखने को मिली मिड डे मील रसोई में। मिड डे मील का सामान रखे स्टोर में चूहे और गेहूं में कीड़े पड़े मिले। संभाला तो भी आपने इसको, ये देखो सब में गंदा है मेरे भाई, ये देखो। अपने काम को लेकर कर्मचारी कितने संजीदा है इसका नतीजा एसडीएम की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। कलेक्टर को भेजी रिपोर्ट के मुताबिक उनियारा उपखंड के 13 सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कुल 190 कार्मिकों में से 94 कार्मिक गैर हाजिर मिले। सबसे बुरी स्थिति सहायक भू प्रबंधन विभाग के कार्यालय की रही। यहाँ 30 कर्मियों में से 29 गैर हाजिर मिले। एसडीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मियों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। ये सफाई हो जानी चाहिए, ये टॉयलेट साफ हो जाने चाहिए। मुझे डाउट है रात की सब्जी है, सब बच्चों के आगे खराब करोगे आप लोग। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। साफ हो जानी चाहिए, मैं कब आऊँ दोबारा? और अब आपको लिए चलते हैं लेक सिटी यानी उदयपुर, जहां पर खैरंदा गांव में लगातार दहशत का पर्याय बना पैंथर आखिरकार अब वन विभाग ने उसे ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर अपने साथ ले गए और इसके बाद खैरंदा गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब तक आपको बता दें कि पैंथर ने एक के बाद एक 5 लोगों को हमला कर घायल किया था।
पिंजरे में कैद हुआ शिकारी, लोगों ने ली राहत की सांस। पिंजरे में शांत दिख रहा ये पैंथर कुछ देर पहले दहशत का पर्याय बना हुआ था। पैंथर की दहशत का आलम यह था कि उदयपुर के खेरोदा थाना इलाके के बोरिया गांव के लोग अपने घर में दुबकने को मजबूर थे। गुरुवार दोपहर पैंथर के गांव में पहुंचने के साथ ही लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ने लगे। इस दौरान पैंथर ने एक के बाद एक हमले कर 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। काफी देर तक आतंक मचाने के बाद पैंथर चारे के खेत में जा छिपा। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। सूचना पर स्थानीय वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन पर्याप्त साधन नहीं होने के चलते पैंथर को नहीं पकड़ सके। तो उदयपुर वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद कई घंटों की देरी से पहुंची वन विभाग की टीम को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों के आक्रोश और पैंथर की दहशत के बीच वन विभाग ने अपना काम शुरू किया। टीम ने पिंजरा लगाया और बाद में पैंथर को तलाश कर उसे ट्रैंकुलाइज कर बेहोश किया और फिर पिंजरे में डालकर ले गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पैंथर को देखने के लिए पहुंचने लगे और अपने कैमरों में कैद करने लगे। पैंथर के पकड़ में आने के बाद ग्रामीणों ने एक बार फिर राहत की सांस तो ली ही, लेकिन उनके मन में विभाग की लेट लतीफी को लेकर नाराजगी बरकरार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए खरखोदा से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे नंदीशाला का क्या है हाल।